Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following is or are incorrect statement for phosphine. So phosphine का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है की कॉन्सेप्ट में वो चेकआउट करते हैं और या फिर उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. इस स्लैश आर का क्या मतलब होता है, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन इज PH3. पीएच मतलब फॉस्फोरस. तो ये ग्रुप किसके, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है. ये ग्रुप 15 का हाइड्राइड है. किसके बाद आता है, नाइट्रोजन आता है पहले, फिर फॉस्फोरस आता है. तो ये फॉस्फोरस का हाइड्राइड है. ठीक है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज लेस बेसिक देन NH3 अमोनिया. तो यहाँ पे देखो क्या बोल, ए का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द साइज ऑफ पी एटम, द साइज ऑफ पी atom is larger than nitrogen atom, therefore what will happen, the lone pair of electrons on, hence lone pair of electrons on phosphorus atom are less readily stable, are less readily available for donation as compared to nitrogen, less readily available for donations as compared to nitrogen atom, as compared to nitrogen atom, making pH3 less stable, sorry, less basic, making pH3 लेस बेसिक. तो होता क्या है, ड्यू टू द हाई साइज ऑफ फॉस्फोरस एटम, जो नेगेटिव चार्ज होता है या उस पे जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, डिसबर्स हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोरस एटम. तो वो अवेलेबल नहीं होता फॉर द डोनेशन. और क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर्स में ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू NH3. और क्या होता है, NH3 के कंपैरिजन में वो लेस बेसिक होता है. और यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में एक बात नोटिस करो, जो क्या होता है, बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा. और एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं. तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया. बट हमें तो इनकरेक्ट सिलेक्ट करना था, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा. बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ लेस पॉइजनस देन NH3. तो ये जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो आपका फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस हाइड्राइड, वो होता है मोर पॉइजनस होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3 is more poisonous and pH3 is लेस पॉइजनस. तो मतलब बी ऑप्शन भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था पहले. ये क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि जो NH3 होता है, अमोनिया होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है इन कंपैरिजन टू फॉस्फीन. तो फॉस्फीन लेस पॉइजनस हो गया. तो बी भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर तो नहीं होगा बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है. नाउ लेट्स चेक आउट द सी ऑप्शन. सी ऑप्शन क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स नो प्रिसिपिटेट विद PH3. तो इसके लिए हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी. सो हियर व्हेन कॉपर सल्फेट reacts with PH3 phosphine, it forms Cu3P2 along with H2SO4. तो जब इसे क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो बैलेंस करेंगे, 3CuSO4 2PH3 एंड इट विल फॉर्म Cu3P2 एंड 3H2SO4. तो यहाँ पे ये जो Cu3P2 है इसे कहते हैं हम कॉपर फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड, विच इज अ ब्लैक कलर्ड PPT. इट इज अ व्हाट, ब्लैक कलर्ड PPT. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर का PPT फॉर्मेशन कर रहा है. बट सी ऑप्शन बोल रहा है नो PPT फॉर्मेशन, बट यहाँ तो PPT फॉर्मेशन हो रही है. तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना था, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. डी ऑप्शन बोल रहा है फॉस्फीन बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग प्रीडोमिनेंटली H3PO4. तो यहाँ पे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, व्हेन फॉस्फीन बर्न इन एयर. सो हियर रिएक्शन इज डी ऑप्शन के लिए, व्हेन फॉस्फीन PH3 burn in air with the reaction of, here 2PH3 reacts with 4O2, it forms P2O5 यानी
फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म करता है अलॉन्ग विद द लाइब्रेशन ऑफ वाटर वेपर। तो प्रीडोमिनेंटली क्या फॉर्म कर रहा है ये, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और यहाँ पे बोल रहा है H3PO4, तो ये तो आंसर गलत हो गया। तो ये हमारा सी और डी क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन एंड योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।